Everyone, welcome to my channel, guys. Guys, we are gonna learn today a new advanced structure here, guys. So I have written a very interesting. I like this one. Really, I'm telling you here, guys, that I like this one structure. किसी को किसी मामले में घसीटना हो, किसी को जब घसीटते हैं आप ना, तो क्या मजा आता है। मतलब कि आपके साथ कोई नाइंसाफी करे या फिर आपके साथ बेईमानी करे, जब उसको आप घसीटते हैं ना किसी मामले में, तब उससे अकल ठिकाने उसकी आती है कि क्या चीज है। तो शायद आपके साथ भी कोई नाइंसाफी किया हो, तो आप भी उससे घसीट सकते हैं। कोर्ट से लेके कचहरी से लेके पुलिस स्टेशन कहीं भी घसीट सकते हैं। तो इस बात को इंग्लिश में जब आपको बोलना है, तब तो आप घसीटना नहीं चाहेंगे। ये ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ। अगर इंग्लिश में बोलेगा कोई कि चलो घसीटना मुझे, लेकिन इंग्लिश में तुम्हें बोलना पड़ेगा, तब आप सोचेंगे कि यार घसीटे कैसे, घसीटे से पकड़ के घसीटे क्या उसके पैर को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घसीटने का मतलब होता है गाइस कि आप उस इंसान को फोर्सफुली वो पनिशमेंट दिलवाना चाहते हैं जो गलती उसने किया है। इसको हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं कि मैं तुम्हें घसीट दूंगा। याद रखना, कोर्ट में घसीट ले जाऊंगा तुम्हें, मैं थाने में घसीट ले जाऊंगा, पंचायत में घसीट ले जाऊंगा। ऐसी बातें लोग करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? जी हाँ, तो वहां पे ड्रैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होती है लोगों को, लास्ट में बताऊंगा। जो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे आप, तो लास्ट में एक चीज बताने वाला हूं आपको। इसके अलावा हम कुछ चीजों को और भी इस्तेमाल करते हैं, पर वो कब होता है ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर मेरा क्या है। ड्रैग समबडी टू या इनटू समवेयर। जी हाँ, यहाँ मैंने लिखा ड्रैग समबडी, यानी किसी को घसीट लेना। और टू या इनटू किसी मामले की बात होगी, तो इनटू किसी मामले में इनटू, या फिर किसी जगह की बात करेंगे तो टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दोनों में से किसी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके, सो टू या इनटू, उसके बाद समवेयर, कोई भी चीज यहाँ पे आ सकती है, कोई भी जगह आ सकती है, कोई भी मामला आ सकता है। तो बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है ये, ड्रैग समबडी टू या इनटू समवेयर। ओके, तो इससे शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने लिखा है जो वो किसी खास टेंस के लिए नहीं लिखा है, ना किसी खास सेंटेंस के लिए लिखा है। ये किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस में एडजस्ट हो जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा ये। तो आइए, पहला सेंटेंस मैंने बहुत प्यारा लिखा है कि मेरे गांव के साइड एक मर्डर हुआ है, उसमें कुछ लोग मेरे भाई को उस मर्डर केस में घसीटना चाहते हैं। तो मैंने भी उन्हें इत्तला कर दिया कि देखो, मेरे भाई को इस मर्डर केस में कभी घसीटने की कोशिश मत करना, समझे? कभी कोशिश मत करना तुम। तो कभी मत करना, कभी मत करना जब आएगा, इसका मतलब ये ऑर्डर हो गया, मिस इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। जी हाँ, मेरे स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो उनको इंपरेटिव सेंटेंस अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो शायद उन्हें समझ में आ जाएगा ये बात। तो कभी मत जैसे ही आएगा, कभी मत, इसका मतलब नेवर का इस्तेमाल करेंगे एज अ इंपरेटिव सेंटेंस। हम लोग इसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बनाना सेंटेंस को। तो मैं लिखता हूँ पहले नेवर, क्योंकि कमांड आप दे रहे हैं, आप ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को आप इत्तला कर रहे हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं या तो डोंट से, अगर मत रहता, या कभी नहीं है या कभी मत है, तो नेवर से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नेवर, कोशिश करने की बात हो रही, नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो कोशिश करना। नेवर ट्राई टू, नेवर ट्राई टू, और ट्राई टू जब आ गया तो इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आएगी, वो भी आएगी फर्स्ट फॉर्म में, इंफिनिटिव फॉर्म में। नेवर ट्राई टू ड्रैग, अब ये आपका यहां से स्टार्ट होगा। नेवर ट्राई टू, कभी कोशिश मत करना, इतने का क्या होगा? नेवर ट्राई टू, कभी कोशिश मत करना। इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं। नेवर ट्राई टू अब्यूज मी, मुझे कभी गाली देने की कोशिश मत करना। नेवर ट्राई टू चीट मी, मुझे कभी चीट करने की कोशिश मत करना, धोखा देने की कोशिश मत करना। उसी तरह नेवर ट्राई टू ड्रैग, कभी घसीटने की कोशिश मत करना। तो ड्रैग, किसको घसीटना है? अब यहाँ पे देखिए ड्रैग समबडी, यहाँ पे देखिए ड्रैग की बात क्या है? समबडी। अब इसमें कौन बड़ी घसीटा रहा है? तो मेरा भाई, मेरे भाई को कोशिश कर रहे हैं लोग घसीटने की। नेवर ट्राई टू ड्रैग माई ब्रदर, नेवर ट्राई टू ड्रैग माई ब्रदर। अब किस मामले में? टू या इनटू, तो यहाँ पे इस मर्डर केस में, तो यहाँ पे इनटू दिस मर्डर केस। कभी कभी इसके लिए लोग इनका भी इस्तेमाल करते हैं, अगर उस मर्डर केस के अंदर घसीटने की, यानी कि फाइल के जो फाइल बनती है, क्या फाइल के अंदर नहीं घसीटे कोई, लेकिन वहां पे इन या इनटू का इस्तेमाल लोग करते हैं। आप चाहे तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर इन इनटू टू जैसा सेंटेंस होगा वैसा हम लोग कर सकते हैं। नेवर ट्राई टू ड्रैग माई ब्रदर इनटू दिस मर्डर केस। जी हाँ, मर्डर
केस। अब देखिए जरा इसमें क्या बच गया हिंदी जो हमें लिखनी बाकी है, ठीक है। मेरे भाई को नेवर ट्राई टू ड्रैग माय ब्रदर, ओके। किस मामले में? इस मर्डर केस में, इनटू दिस मर्डर केस, इस मर्डर केस में। और घसीटने के लिए हमें लिख दिया है ड्रैग, कोशिश मत करना, नेवर ट्राई टू। इट मीन्स गाइस आई हैव कंप्लीटेड दिस सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड हियर, ओके। सो यू कैन लुक एट दिस बोर्ड केयरफुली, ओके गाइस। तो मेरे भाई को नेवर ट्राई टू ड्रैग माय ब्रदर इनटू दिस मर्डर केस, या बोल सकते हैं नेवर ट्राई टू ड्रैग माय ब्रदर इन दिस मर्डर केस। नो डाउट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस जो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, क्योंकि मूवीज में अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगा, ओके। तो मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगा। तो सेकेंड वन सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरे पास स्पेस काफी था यहाँ पे, तो मैंने लिखा मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। मैं बोल रहा था ये कि मूवीज में अक्सर आप देखे होंगे कि बड़े लोग जो होते हैं, जो पैसे वाले, तो झगड़ा लड़ाई आपसे नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, वो सीधा आपको कोर्ट में घसीटेंगे। सीधी सी बात भैया, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। हम लोगों से तो गाली गलौज करके तो थप्पड़ खाओगे, शांत हो जाओगे, पर ऐसे लोग जो होते हैं ना पैसे वाले, जो मर्सिडीज कार में चलते, वो लोग आपको घसीटेंगे कोर्ट तक। तो कभी उनसे लड़ने की कोशिश मत करना, पंगा मत लेना, ठीक है। तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, आपने अक्सर सुना होगा, तो इसके लिए होगा आई विल ड्रैग। मैंने कहा था किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में ऐसे हो सकता है ये आई विल ड्रैग। घसीटूंगा मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं अभी हम। आई विल ड्रैग, किसको घसीटूंगा? समबडी। समबडी मतलब किसको? तुम्हें। आई विल ड्रैग यू, और कहां घसीटूंगा मैं? कोर्ट तक ले जाऊंगा तुम्हें घसीटते हुए, ठीक है। तो टू कोर्ट, यहाँ पे टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कोर्ट की तरफ। टू कोर्ट मतलब कोर्ट में। के लिए ये मत सोचिए कि इन्हीं होता है, टू का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। तो आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट, सीधी सी बात है, आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट, ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस ये आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा, मुझे विश्वास है, पूरा मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो गाइस मैंने कहा था कि लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगा मैं। तो घसीटने के लिए एक और मेरे दिमाग में आया था वर्ड, वो है इन्वॉल्व। लेकिन इन्वॉल्व का जो इस्तेमाल है वो पॉजिटिव सेंस में हम लोग करते हैं, इस बात को मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे हालांकि मैंने लिखा ज्यादा इसमें होचपोच होता, खिचड़ी बन जाती, इसलिए मैंने कहा अलग से वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो लोग कहते हैं कि देखो यार मुझे भी इन्वॉल्व कर लो इस मामले में। तो देखो क्या है, घसीटना एक गलत वर्ड है। अब कोई कहेगा कि यार मुझे भी घसीट लो इस मामले में, कोई बोलेगा क्या? कभी नहीं बोलेगा। इसका मतलब वो निगेटिविटी सेंस को करता है। लोग कोई नहीं चाहते कि मुझे घसीटा जाए कहीं, लेकिन हाँ इन्वॉल्व करने के लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग पार्टी कर रहे हो यार, मुझे भी इन्वॉल्व कर लो। तो इन्वॉल्व करना दोनों सेंस दे देगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ड्रैग का इस्तेमाल हम लोग निगेटिव सेंस में करते हैं, और इन्वॉल्व का इस्तेमाल हम लोग पॉजिटिव सेंस में करते हैं, जिसमें हमारा फायदा हो। और घसीटाओगे तो फायदा तो होगा ही नहीं, कपड़े उपड़े फटेंगे, और जो पैसे से जाएंगे वो तो अलग की बात है, वो घसीटाना नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब आपको परेशानी होगी, तंगी होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इन्वॉल्व और ड्रैग में क्या डिफरेंस है। शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। आई होप दैट गाइस दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाउ डिड यू फाइंड माय दिस न्यू स्ट्रक्चर? प्लीज टेल मी ऑन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट बॉक्स, कमेंट in my comment box. So that's all for today. Please help me, follow me on YouTube or on Instagram, okay. So my Instagram ID is English by PK Sir. You can also follow me on Instagram English by PK Sir. Please don't forget, okay. So that was the last structure of the day, okay. आज का दिन का ये लास्ट स्ट्रक्चर था। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे स्ट्रक्चर के साथ, कुछ मजेदार चीजों के साथ, कुछ जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Till then, take care. God bless you. Thank you.